हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इससे आपके बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, और इससे लगभग एक से लेकर दो क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि जो मनुष्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं दो डायग्राम, एक मेल और एक फीमेल का दे रखा है, ठीक है। ये मेल आपका और आपका ये फीमेल का दे रखा है डायग्राम, इमेज दे रखी है। तो सबसे पहले आपको समझना है मेल फीमेल में तीन प्रकार की ग्लैंडें होती हैं, ठीक है। अब ये तीन प्रकार की ग्लैंडें कौन सी होती हैं? सबसे पहली ग्लैंड जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हिंदी में बोलेंगे बाहरी स्त्रवी ग्रंथियां, ठीक। दूसरी हमारी एक ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, उसको हम लोग बोलते हैं इंडो इंडोक्राइन, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड। और एक तीसरी हमारी ग्लैंड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक, मिक्स्ड ग्लैंड। अब आप फर्क कैसे पता करोगे कि भाई हमारे शरीर में कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी मिक्स्ड ग्लैंड है? तो बड़ा ही आसान तरीका है। जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, ठीक है, इसकी खासियत क्या होगी कि इसमें जो भी आपका हार्मोन है, इसके लिए अलग से क्या होगा, कह सकते हो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में अलग से ट्यूब होगी। है, एक रॉ फॉर्म में बता रहा हूं, वैसे ट्यूब वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन कह सकते हो कि अलग से एक पाइप होगा, एक ट्यूब होगी, जो आपके शरीर में उस हार्मोन को क्या करेगा, लेकर जाएगा, जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाएगी। इंडोक्राइन ग्लैंड की खासियत क्या होती है कि ये जो अपना हार्मोन होता है सीधे आपके ब्लड में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और ब्लड क्या करता है फिर इस हार्मोन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और मिक्स्ड ग्लैंड अगर हम बात करें तो ये ऐसी ग्लैंडें हैं जिनमें कुछ ग्लैंडों में ट्यूब होती हैं, ठीक है, कुछ ग्लैंडों में अलग से क्या होती हैं, ट्यूब होती हैं। और कुछ में क्या होता है कि सीधे अपना जो हार्मोन होता है वो किस में डाल देता है, ब्लड में डाल देता है। अब अगर मैं मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं, और अक्सर जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है बच्चों, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इसका है आपका क्या? पेनक्रियाज, ठीक। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो मिक्स्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है बच्चों, और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। चलिए, तो इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक करके, जो हमारे शरीर में ग्लैंडे हैं उनके बारे में समझते हैं, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। और जिस तरीके से आपके यूके पीसीएस में क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। और आप में से जो ग्रुप सी वाले एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से इसको सुने, क्योंकि अब तो आपका भाई यूके पीसीएस क्या कराएगा, आपके ग्रुप सी के भी एग्जाम जो है 23 एग्जाम जो है वो कराएगा। तो इस लेक्चर को इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है कि आप यूके पीसीएस के आर एग्जाम में बैठे या ग्रुप सी के एग्जाम में बैठे, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे जो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, उसमें कौन कौन सी ग्लैंडें हैं। तो देखिए वहां पर आपको तीन ग्लैंडें मिलेंगी। एक सबसे पहले आपकी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद दूसरी आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और तीसरी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ एक बात आपको जाननी जरूरी है कि कई किताबों में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और कई किताबों में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके दिमाग के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो बच्चों वो आपको याद रखना है, ठीक। अब उसके बाद अगर आपकी गर्दन में आए हम लोग, चाहे वो मेल की गर्दन हो चाहे वो फीमेल की गर्दन हो, तो देखिए गर्दन में कौन सी ग्लैंड है, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। आप कह सकते हो एक ग्लैंड, दो ग्लैंड, तीन, तो ये कौन सी हो गई, चौथी ग्लैंड आपकी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। और ठीक गर्दन में दूसरी आपकी कौन सी है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो चार पांच तो आपकी ये ग्लैंड हो गई। अब अगर हम बात करें छठवीं ग्लैंड की, जो कि थाइमस लिखा हुआ है, आपको इसको कहाँ लोकेट करने का मौका मिलेगा, थाइमस ग्लैंड को? जहां आपके कॉलर बोन, ये जो आपकी कॉलर बोन होती है, जहां आपकी कॉलर बोन आके मिल रही है, बिल्कुल वहीं पे आपको क्या मिलेगी, थाइमस ग्लैंड मिलेगी, ठीक है। तो गर्दन की जो दोनों ग्लैंडें हैं ये कहाँ की हो गई भाई, आपके गर्दन की, यानी कि हम इंग्लिश में लिखें तो नेक की दोनों ग्लैंडें हम मैंने आपको बता दी, थायराइड और पैराथायराइड।
और थाइमस जहां पे आपके ये कॉलर बोन जो है आके मिलती है चेस्ट के बीचों बीच में, यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्लैंड होती है। अब आइए आप लोग कहां पर? किडनी में। ठीक है, किडनी के ठीक ऊपर दोनों किडनियों में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपकी कौन सी ग्लैंड मिलती है? एड्रिनल ग्लैंड मिलती है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड मिलेगी? एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी। और एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, जो बाहर का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो अंदर का एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ठीक, फिर आप देखेंगे पेनक्रियास, ये दोनों मेल फीमेल में होती है। फिर टेस्टिस जो है वो खाली किस में होते हैं? मेल्स में होते हैं। और जो ओवरी होती है वो सिर्फ कहाँ होती है? आपकी फीमेल में होती है। ठीक है, साथ ही साथ एक यूट्रस स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? फीमेल में होगा। और यहीं पे जो क्या होता है? फीटस होता है। हम बच्चे को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल भाषा में? जो बच्चा पल रहा होता है 9 महीने माँ के गर्भ के अंदर, उसे हम लोग फीटस बोलते हैं। तो फीटस का लालन पालन जो बड़ा होना होता है 9 महीने के अंदर, वो इसी यूट्रस के अंदर हो रहा होता है। तो उम्मीद है आपको अब तक इतना समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है। तो अगर आप देखें तो इंडोक्राइन ग्लैंड आपको हाथ में नहीं मिलेंगी, किसी भी हाथ में आपकी किसी भी तरह की कोई इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। और इसी तरीके से आपके पैरों में किसी भी प्रकार की कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो आपकी नहीं है, ना हाथों में और ना पाँव में आपकी क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एक आपको स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें सबसे पहली ग्लैंड की, जो मेनली जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है मुख्यतः 8 प्रकार के, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ या 8 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, 8 प्रकार के हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से 8 प्रकार के हार्मोन हैं ये आपको याद रखने हैं, और ये एग्जाम में कई बार जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो 8 प्रकार के हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है, कई किताबों में 8 है, कई में थोड़ा सा कम दे रखे, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड लेके चलूंगा। सबसे पहला आप रट्टा मारेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म का, STH हार्मोन। ठीक है, इसको अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो इसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो है आपका GTH हार्मोन, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। फिर तीसरा हार्मोन जो निकलता है वो है आपका ACTH हार्मोन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। देन चौथा हार्मोन जो निकलता है वो है आपका TSH, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन पांचवा हार्मोन अगर हम बात करें तो वो है आपका LPH, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और छठवां हार्मोन जो निकलता है वो है आपका MSH, इसको हम लोग बोलते हैं मिलेनोसाइट हार्मोन। ठीक है, तो बच्चों ये नाम आपको याद रखने हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि ACTH हार्मोन आपकी चारों ग्लैंड देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड किससे निकलता है। फिर सातवां हार्मोन की अगर हम बात करें तो सातवां हार्मोन है वो आपका कौन सा है? वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन हार्मोन। और आठवां जो आपका है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो सातवां वेसोप्रेसिन हार्मोन हो गया और ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया। तो बच्चों ये आपको याद रखना है 8 प्रकार के हार्मोन। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ेंगे जो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं बाकी हार्मोन्स के बारे में भी आपको पढ़ाऊं।